मेरा तो मौक़िफ़ ये था कि एक ये केबल के तौर पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन के अंदर जी, उनसे रब्ता किया गया फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, और उनसे ये कहा गया कि आप अपनी एक असेसमेंट लिख के भेजें, जी, असेसमेंट लिख के भेजें, और जिसके अंदर ये चंद सवाल हैं, इनका जवाब होना चाहिए। अच्छा, वो बाद में बता देंगे कौन से सवाल थे। ओके, जिनमें से एक ये भी सवाल था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो आपके ख्याल में क्या उसके नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक, नहीं रहती और अगर रहती है तो क्या होंगे, तो क्या होंगे। ठीक? ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कि इंटरनल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट है, वो लिख के भेज दी। अब जिसको ये, और इन्होंने मंगवा ली क्योंकि इनको पता था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी स्टेज पे भी आ सकता है, तो इन्होंने जल्दी करवाई कि जल्दी करके ये रिस्क असेसमेंट भेजें। अब ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसके एक दिन कबल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होने से एक दिन कबल 7 मार्च को ये आ गई पाकिस्तान एम्बेसी से। अच्छा, अब बात यह है कि जिस किस्म के सवाल लिखे गए थे और जिस किस्म के जवाब मिले हैं उनको अपने हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है ना, तो ये एम्बेसडर साहब तो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ही करते हैं ना, वाया द फॉरेन ऑफिसर वाया शाह महमूद कुरैशी। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का नाम तो आ गया ना कि उन्होंने तो देखा है, उनको पता है। तो जो ख़त गया था या जो टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी या कोई फॉर्मली एम्बेसडर साहब को कहा गया कि आप लिख के भेजें, हम आपको ये सवाल दे रहे हैं मगर इनके जवाब लिख के भेजें, तो मेरा ख्याल है इसके पीछे यही सोच थी कि कुछ अपने हाथ में भी होना चाहिए, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी बना लें। अदरवाइज वाई राइट टू द एम्बेसडर जी, कि भाई क्या सूरत हाल है, जबकि आपका अपना फॉरेन ऑफिस है, आपके अपने मोईद यूसुफ साहब बैठे हैं जिनको अमेरिका के बारे में क्या नहीं पता कि अगर आप ऐसे करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन होगा, आप ये करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये बनाई गई है सारी गेम जी, और उसी प्लॉट के, उसी प्लान के तहत इस चीज़ को अब चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को गंदा कर किया जाए और किसी तरीके से अपना सपोर्ट बेस वापस लाया जाए और किसी तरीके से इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो हमारी साइड लें जी। और ये मैं आगे आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जो उन्होंने कहा, मगर अभी मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। तो अब बात ये है कि ये एक इंटरनल मुरासला है, जिसे ख़त भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इट्स एड्रेस टू, मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस किया होगा। ये भी हो सकता है इन्होंने कहा हो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आप ख़त लिख देंगे, मुझे नहीं पता। मगर बात यह है कि जो मेरी ब्रीफिंग हुई है चिड़िया की तरफ से, वो यही हुई है कि जी ये एक मेमो है फ्रॉम वाशिंगटन, हमारी अपनी एम्बेसी से, और उसके अंदर इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब लिख के दे दिए। एक एम्बेसी का ओपिनियन है, ये किसी अमेरिकन का ओपिनियन नहीं है, ये किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन नहीं है, ये किसी से थ्रेट नहीं है। ये हम समझते हैं, ये हमने बनाया है कि अगर ऐसे होता है तो हम साथ ये हो सकता है, अगर ऐसे होता है तो ये हो सकता है। और वहाँ ये बना दिया गया कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रह जाती है तो हमारे तल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, तो फिर अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर उसके नताइज भी ख़राब ही निकलेंगे। इसीलिए ये कि अगर रह जाती है इमरान खान की हुकूमत तो अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे तल्लुकात इमरान खान साहब के अच्छे नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की शायद उसके अंदर कोई बात लिखी है। अच्छा, अब बात यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। अब इसको उन्होंने लिंक कर दिया नवाज शरीफ साहब के साथ कि जी किसी तरीके से ये एक नवाज शरीफ की साजिश है। अगर ख़त इतना खुफिया है, सीक्रेट है, तो आप ऐसे करें कि बुलाएं आप आपकी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि आपके अपने मिनिस्टर्स हैं वहाँ और फौजी क़यादत वहाँ उसके साथ बैठी हुई होती है, तो उनके सामने ये रख दें और फिर एक प्रेस रिलीज़ कर दें कि हमने देख लिया है और ये एक थ्रेट है। तो अगर फौजी क़यादत साथ जाती है इस चीज़ के, जो कि मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया सिटी साहब। देखिए मुझे जो पता चला कि वो बड़े परेशान है कि ये क्या ड्रामे हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। मगर जाहिर है कि वो इस वक्त न्यूट्रल हैं, वो ना हुकूमत की साइड लेना चाहते हैं ना हुकूमत को तनकीद करना चाहते हैं।
ना ही वो ऐसे कोई ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं जिसके साथ एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए कि फ़ौज ने उसकी साइड ली और उसके साइड ली। वो इसके बाहर रहना चाहते हैं, वो नहीं इस कंट्रोवर्सी में आना चाहते। मगर मुझे ये बताएं कि खान साहब को अगर इतना ही ये ड्रामा इन्होंने करना है तो ले जाएं। अगर वो फ़ौजी क़यादत के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया, अभी असद कैसर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा एक दो सिविल मिलिट्री लोगों से हमने बात की है, पता है तो ये एक दो ये कोई लीडरशिप तो नहीं होती ना। या तो अब कहे ना जी ISI के साथ शेयर किया है, आर्मी चीफ के साथ शेयर किया है, और फिर ये उनसे बयान दिलवाएं कि जी ये थ्रेट थी। ये नहीं कि थ्रेट हमारी अपनी थ्रेट परसेप्शन है, ये हमें अमेरिका ने थ्रेट दी है, तो ऐसी तो बात हो नहीं रही है। तो इसको छुपाया जा रहा है, वजाहत नहीं की जा रही। तो इसी से ये पता चलता है कि ये सारा एक नई एक कंस्पिरेसी बनाई गई है अपने आप को बचाने के लिए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये ऑपोजिशन कह रही है कि भाई आप इसको पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में ले आए, नहीं लेके जाते। पार्लियामेंट में बात कर लें कैमरा में, नहीं लेके जाते। अब ड्रामा कर दिया आयशा कि हम चीफ जस्टिस साहब को दिखाने के लिए तैयार हैं। तो अरे भाई आपने क्या चीफ जस्टिस साहब को दिखाना है? किस कानून के तहत आप चीफ जस्टिस साहब को ओपिनियन इस पे मांग रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं मुल्क के बड़े के तौर पे, हमारे मुल्क के बड़े वही, बड़े कोई नहीं, बड़े वही समझे बड़े जाते हैं हमेशा। प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर है। और उसके बाद एक्चुअली सबसे बड़ा तो प्रेसिडेंट है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, इसलिए है। ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सेनेट का चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस। तो ऑर्डर जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट, ही इज द, उसके बाद हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद सेनेट चेयरमैन, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस। अच्छा, हाँ, तो अब सूरत हाल, और फिर गवर्नर्स आ जाते हैं इन प्रायोरिटी। आपको पता है जब गवर्नर जाता है कहीं सैर सपाटे के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो उस प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस होता है वो डिप्यूट करता है उसकी जगह पे। सो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज बिलो द रैंक ऑफ गवर्नर इन द हायरार्की। इसी तरीके के साथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बिलो द रैंक ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, बिकॉज अगर प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट आता है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। तो ये छोड़ दे सीनियर की बात और जूनियर की बात और बड़े की बात और रहमत बाबे की बात, ये छोड़ दे ये सारी बातें। बात बड़ी सीधी सी है कि ये अगर ये जेन्युइन है तो इसको या तो केस करें नवाज शरीफ के ऊपर और केस की पूरी नोयत लिखे उसके अंदर, और जाए केस लगाएं, FIR काटें कि ये साजिश हुई है, ये एविडेंस है, लगाएं आप। वो तो अभी कर नहीं रहे, एविडेंस है कोई नहीं है, अपने पास से बातें बना रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये आखिरी लास्ट मिनट जिसे कहते हैं ना कोशिश, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्होंने इन्वॉल्व करके मामला लटकाया जाए। और देखिए ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं देखें, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, हम नहीं देख सकते, मेरा ये मौक़िफ़ है। इनको भी पता है इस बात का, अटॉर्नी जनरल ने बता दिया होगा, नहीं तो अगर इतने ये होते दिलेर और इनको पता होता कानून हमारे साथ है तो ये पहुंच जाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो नहीं गए हैं इनको ये पता है कि किसी कोई जवाज़ ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, और अगर ये जाने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके बाहर फेंक रहे हैं। एक्सेप्ट ही नहीं होना कि ये है क्या, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ऑपोजिशन बराह रास्त बात नहीं कर सकते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त स्वाय प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के और कोई नहीं उनके साथ बात अपील नहीं की जा सकती उनसे? अपीलों के साथ नहीं कुछ आता ना, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देयर हैज टू बी अ रीजन ना। कल को इल्ज़ाम लग जाएगा कि आप साजिश कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। अच्छा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का हक है आर्मी चीफ से बात करे, ब्रीफिंग ले ISI से, कोर कमांडर्स को भी मिल सकता है प्राइम मिनिस्टर अगर वो चाहे। अगर आर्मी चीफ कहे हाँ जी, अगर वो कहे मैंने मिलना है आपके कोर कमांडर्स को, तो उसमें भी फिर बात बन सकती है कि जी क्यों मिलना चाहते हैं, क्या है मसला, क्या है, ये इश्यूज बन जाते हैं। कानूनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर आर्मी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मदाखलत नहीं कर सकता सवाए दो चीज़ों के, ISI चीफ की लगाना और रिमूव करना, और आर्मी चीफ को लगाना और रिमूव करना। अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर जो है आर्मी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स है उसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकते। प्रमोशंस अगर करनी है लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर तो वो फिर उसकी अगर एक्सटेंशन चाहिए तो वो फिर अगर आर्मी चीफ अप्रूव करता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अप्रूव करे या ना करे, ये भी कानून थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो ये नहीं हो सकता कि जी ऑपोजिशन आर्मी चीफ को कहे वी अपील टू द आर्मी चीफ कि आप मेहरबानी करके देख के ये करें। नहीं, दे कांट डू दैट। कल को उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा आप तो साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। ये तो आर्टिकल 6 लगता है आपके ऊपर कि आप फ़ौज को मुलवस कर रहे हैं इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये सवाए प्राइम मिनिस्टर में और कोई नहीं कर सकता ये। और उधर तो जा नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किसी स्टेज पे जा भी सकते हैं। अच्छा। ये किसी स्टेज पे ये कह सकते हैं कि हमने अब ये सारा ख़त जो है ये शेयर कर लिया है आर्मी चीफ के साथ या DGISI के साथ। अच्छा। हाँ? ये बाय द वे ये बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये कहेंगे हमने उनके साथ शेयर कर लिया और वो चुप हैं आगे से। वो क्या करें अब वो? अगर वो ये कहते हैं कि जी ये कोई थ्रेट नहीं है, ISPR की तरफ से बयान आते कोई थ्रेट नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ये और उसके दोस्त ये कहेंगे आर्मी तो न्यूट्रल नहीं रही, इन्होंने तो हमारे खिलाफ एक बयान दे दिया। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ये थ्रेट है, आर्मी कह रही है थ्रेट नहीं है। इसका ये मतलब है ये तो हमारे खिलाफ है। चलो जी कुछ नोटिफिकेशन निकालते हैं इनके खिलाफ। ठीक है। तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते स्टेज पे। दे वांट टू स्टे आउट।